हिमालय की पुत्री पार्वती। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, क्योंकि वे जानते थे यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति है। बचपन से ही पार्वती जी का मन शिवजी की भक्ति में लगता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और महादेव को अपने पति रूप में पाने की कामना करती। नारद मुनि का भविष्यवाणी। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, राजन, आपकी पुत्री महान भाग्यशाली है। इसका विवाह स्वयं देवों के देव महादेव से होगा। रानी मैना चौंक गईं। वह तो जटाधारी, भस्म लिपटे, श्मशान में रहने वाले योगी है। मेरी सुंदर पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी? नारद मुस्कुराए। माता, शिव बाहर से भले ही विरक्त दिखें, पर वे करुणा और प्रेम के सागर है। पार्वती जी के हृदय में यह सुनकर अपार आनंद हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। कठोर तपस्या। समय बीता। पार्वती युवावस्था में पहुंची। उन्होंने महल का सुख त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में कई वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती। देवताओं ने देखा, यह तप तो अद्भुत है। इधर शिवजी गहन ध्यान में लीन थे। कामदेव का प्रयास। देवताओं को चिंता थी कि शिवजी तप में लीन है और तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया, पुष्पों की सुगंध फैलाई और शिवजी पर प्रेम बाण चलाया। परंतु महादेव ने आंख खोली और क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया। एक अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती जी अडिग रहीं। उनका प्रेम स्वार्थ से नहीं, भक्ति से भरा था। शिवजी की परीक्षा। शिवजी ने सोचा, पार्वती की भक्ति सच्ची है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास गए और बोले, देवी, आप इतनी सुंदर है, राजकुमारी है, उस भस्मधारी शिव को पति क्यों बनाना चाहती है? वह तो अजीब वेश में रहता है। पार्वती मुस्कुराईं। आप शिवजी को नहीं जानते। वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। उनके जैसा पवित्र और करुणामय कोई नहीं। शिवजी यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। पार्वती ने सिर झुका दिया। शिव बोले, देवी, आपकी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। दिव्य विवाह की तैयारी। अब विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमालय में उत्सव का वातावरण था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी आमंत्रित थे। जब बारात चली तो दृश्य अद्भुत था। शिवजी नंदी पर सवार थे। उनके साथ भूत प्रेत, गण, योगी, नाग और अजीब वेशधारी गण थे। रानी मैना ने जब यह बारात देखी तो घबरा गईं। यह कैसी बारात है? तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने समझाया, माता, यह साधारण विवाह नहीं, यह शिव और शक्ति का मिलन है। यही सृष्टि का संतुलन है। शुभ विवाह। शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया। पार्वती ने लाल वस्त्र धारण किए। वे इतनी दिव्य लग रही थीं कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। वेद मंत्रों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ। जब शिव और शक्ति एक हुए तो पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। पर्वत झूम उठे, नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। कथा का संदेश। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह शक्ति और शिव का मिलन था। यह सिखाता है, सच्ची भक्ति में धैर्य और समर्पण जरूरी है। बाहरी रूप नहीं, आंतरिक प्रेम और सत्य महत्वपूर्ण है। जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी भक्त के सामने झुक जाते हैं। आज भी महाशिवरात्रि के दिन भक्त इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमें भी पार्वती जैसी अटूट भक्ति और शिव जैसा करुणामय हृदय दें।